समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आयुष प्रोग्राम जो है ये स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह आप जानते हैं आयुर्वेद हमें हज़ारों वर्षों से स्वस्थ जीवन और स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। आयुर्वेद 5000 वर्षों से भारत में प्रचलित है और मॉरिशस में भी एकदम प्रचलित होता जा रहा है। तो आज विशेषकर हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे और आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विकास हालकोरी जी से, जो सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है आयुर्वेदिक क्लिनिक विक्टोरिया हॉस्पिटल में, और बहुत सारी जानकारी देंगे कि आयुर्वेद आज उसका जो स्टैंड है कहाँ पर है, कैसे लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर विकास जी से। डॉक्टर विकास अलकोरी जी हमारी ओर से नमस्ते, आपका स्वागत करते हैं आयुष प्रोग्राम में। और बहुत सारे प्रश्न हैं डॉक्टर जी आपसे पूछना और बहुत कुछ जानना है नमस्ते आपसे। रत्नमाला जी। सभी दर्शकों को, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। डॉक्टर विकास जी, आप आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत इसमें हैं। थोड़ा आयुर्वेद के बारे में बताएं, इसके इतिहास के बारे में। जैसे कि आपने तो बता ही दिया कि आयुर्वेद जो है सबसे पुराना ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आता है। और उसका जो ओरिजिन है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा और आपने भी बताया कि इंडिया से है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और आयुर्वेद में क्या होता है रत्नमाला जी, वी आर यूजिंग ऑल प्लांट बेस्ड मेडिसिन। सारे जो मेडिसिन हैं वो प्लांट्स से बनाया जाता है, या तो मिनरल से बनाया जाता है या तो मेटल से बनाया जाता है, यानी कि प्रकृति से जो चीज़ पाई जाती है उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग मेडिसिन बनाते हैं फॉर्मुलेशन के रूप में। केमिकल्स नहीं है। और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है, एक्सेप्ट प्लांट्स, मेटल्स, मिनरल, उसमें एक्सरसाइज भी इंडिकेटेड है, योगा भी इंडिकेटेड है, मेडिटेशन भी इंडिकेटेड है। पेशेंट्स को बहुत बार हम लोग कहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस लाना चाहिए, जैसे कि डाइट करना है। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटिक है तो हम हमेशा उसको यही एडवाइस करते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज अपनाना चाहिए, योगा अपनाना चाहिए, कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में स्ट्रेस भी आते हैं, क्योंकि आजकल जैसे कि आप देखेंगे कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और आयुर्वेद का बेसिकली रत्नमाला जी दो बेसिक एम है। फर्स्ट एम है प्रिवेंशन और सेकंड एम है क्यूरेटिव। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर शायद मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि जितने भी आप आयुष के प्रोग्राम कर रहे हो, क्योंकि उससे पर्सनली मैं फील करता हूँ कि पब्लिक को, जनता को बहुत लाभ होता है, हेल्थ से रिलेटेड लाभ। और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और आप कंटिन्यूसली वो इफ़र्ट कर रहे हो, वो हेल्थ से रिलेटेड बातें, नॉलेज, जानकारी पब्लिक तक पहुंचाना। क्योंकि हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में आप प्रोफेशनल्स ऑफ हेल्थ को लाते हो इसी प्लाटो में, जहाँ पर आप अलग अलग इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, अलग डिजीज़ेस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं डॉक्टर जी ये जोड़ना चाहूँगी कि आयुर्वेद से लोग क्यों इतना, उन लोगों की दिलचस्पी है क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये इसलिए लोग इस और आकर्षित हो रहे हैं। आजकल जैसे कि हर चीज़ जो है बायो हो रहा है। कि खाने भी, अगर कोई वेजिटेबल्स भी खरीदते हैं, वो कोशिश यही रहता है कि हम बायो, बिल्कुल प्योर, जिसमें मेडिसिन कम से कम हो या ना हो तो ज़्यादा अच्छा। तो एक तरीके से आजकल एक ऐसे हम लोग टाइम से गुजर रहे हैं जो हम कह सकते हैं रेनेसांस ऑफ आयुर्वेदा, जहाँ पर आयुर्वेद का यदि आप डिमांड देखोगे, सिर्फ मॉरिशस में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली अगर आप देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आयुर्वेद का 2 बेसिक एम्स है। एक है जो प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव होता क्या है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए सो दैट यू डोंट फॉल सिक। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पर मॉरिशस, ग्लोबल लेवल में मॉरिशस का जो हमारा कैसे कहते हैं उसको, पोजीशन है डायबिटीज़ में, हम लोग काफ़ी ऊपर है, 3rd या 4th पोजीशन में है। तो
अक्सर हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं, पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं रेडियो में या टीवी में, जब भी हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन करना चाहिए, कि ये चीनी नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो ये सब एक तरीके से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है ऑफ आयुर्वेदा। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में सिर्फ यही नहीं है कि ये सब करना है, बहुत सारे इसमें ऑर्गन प्रोटेक्टर्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग मेडिसिन देते हैं टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स, टू प्रोटेक्ट, जैसे कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, फॉर्मुलेशन है, आयुर्वेदिक औषधि है जो आपको आपके हेपाटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। हेपाटिक सेल्स का मतलब होता है आपके जो लीवर के जो सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे मेडिसिन हैं जो आपके जो लीवर हैं, किडनी है, किडनी हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल है, आपके नेफ्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब तो कि यहाँ पर जब कोई आयुर्वेदिक दवाई लेता है तो पूरे केवल एक बीमारी के लिए नहीं, पूरे शरीर के जो ऑर्गन्स है उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है, रत्नमाला जी, हम कहते हैं कि वो सिनर्जिस्टिक अप्रोच है। सिनर्जिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि आप एक मेडिसिन किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ले रहे हैं, किसी एक डिजीज़ के, डायबिट के लिए फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो, लेकिन वो मेडिसिन सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिक का ही काम नहीं करेगा। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या होता है कि वो आपके शुगर लेवल को कम करना, वो मेडिसिन सिर्फ यही काम नहीं करेगा, हो सकता है उसका कुछ और साइड बेनिफिट, हमेशा हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट का, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या है, वो साइड बेनिफिट होता है उसमें। साइड बेनिफिट का मतलब होता है वो दूसरे ऑर्गन को भी बेनिफिट करता है, बहुत सारे एडवांटेजेस देता है। जैसे कि आप जाबित के लिए ले रहे हो सकता है कि वो आपके किडनी के लिए भी प्रोटेक्ट करे, आपके आइज़ के लिए वो अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को वो बढ़ाए, हो सकता है वो आपके स्किन हेल्थ को ठीक करे। तो ओवरऑल जो है वो मेडिसिन जो आप एक चीज़ के लिए ले रहे हैं, लेकिन इफ़ेक्ट जो है उसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी। और दूसरा जो हमारा, मैंने सबसे पहले बताया प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, सेकंड है क्योर। अब आप बीमार पड़ गए हो, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, उसका इलाज हम आयुर्वेद में कहते हैं, यानी कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का रक्षा कैसे करे वो हमें आयुर्वेद सिखाते हैं। दूसरा जो एम है आयुर्वेद का वो है रोगी पुरुष का स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए, वो प्रयोजन है आयुर्वेद का। अब डॉक्टर जी हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद जो है ये विश्व स्तर पर इसका क्या पोजीशन है? जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसे युग में हम लोग चल रहे हैं, या ऐसे टाइम चल रहा है जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आकृष्ट हो रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। हर जगह, हर फार्मेसी में आप देखोगे कि हर्बल मेडिसिन रखा जा रहा है। किसी छोटे शॉप्स में भी जब मैं घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर्बल मेडिसिन, हर्बल फूड सप्लीमेंट, सुपरमार्केट में आप जाओ हर्बल फूड सप्लीमेंट रखा जा रहा है। सौंदर्य जो है वो भी, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, हर कोई जो है अगर ढूंढते हैं वो ट्राई करते हैं कि कोई हर्बल प्रोडक्ट ही मिले जिसमें कम से कम केमिकल्स हो, ताकि हमारी त्वचा के लिए उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली, अगर मैं स्टैटिस्टिक बताऊं आपको, WHO ने जो स्टैटिस्टिक तैयार किया है उसमें ये देखा जा रहा है कि 80% कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दे आर टेकिंग रिकोर्स टू हर्बल मेडिसिन व्हेन दे फॉल सिक। अब जब मैं हर्बल मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन की ही बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें आ जाते हैं आपका चाइनीज़ मेडिसिन भी आ जाती है, अफ्रीकन मेडिसिन भी आ जाती है, आपकी यूनानी मेडिसिन भी आ जाती है, जैसे कि ट्रेडिशनल अफ्रीकन मेडिसिन भी आती है उसमें। तो देखा जा रहा है इंडिविजुअली, अगर हम ग्लोबली देखें, कनाडा में राइट नाउ around 70% of its population is using herbal medicine. ऑस्ट्रेलिया में 48% जो उसका पॉपुलेशन है, they are also taking recourse to herbal medicine when they fall sick. USA में ऐसे ही 42%, जर्मनी में 66%, फ्रांस में 49%, स्विट्ज़रलैंड में 46%, ग्रेट ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में 44%, बेल्जियम में 31%। यहाँ पर मैंने आपको बताया ही नहीं कि इंडिया में, चाइना में या अफ्रीका में क्या परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो हर्बल मेडिसिन या ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ग्लोबली ये पोजीशन है हर्बल मेडिसिन का। और अब यदि मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मॉरिशस का मैं स्टैटिस्टिक देखूं, देखा जा रहा है कि हर साल हमारा जो स्टैटिस्टिक है, नंबर ऑफ़ पेशेंट है, नंबर ऑफ़ सिक ट्रीटेड है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और
यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मॉरिशस में हम लोगों ने शुरू किया था एक आयुर्वेदिक सेंटर से, और आज के डेट में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस में 6 आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, यानी कि ऑल ओवर द आइलैंड। हमने जब शुरू किया था एक सेंटर से, क्या होता था रत्नमाला जी, हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स इतना ज़्यादा बढ़ते थे कि द गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री हैड टू डिसेंट्रलाइज, यानी कि पूरे मॉरिशस में, मॉरिशस की हर एक जगह में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलना, एक आयुर्वेदिक सेंटर खोलना, ताकि पूरे मॉरिशस के लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होए, ताकि ये सेंटर जो है हमारे जो पॉपुलेशन है उनके नज़दीक हो। क्योंकि पहले जब एक ही सेंटर था तो हमारा वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता था, तो इसीलिए देखा जा रहा है कि हमारा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी बहुत काफ़ी बढ़ रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ऑल ओवर द आइलैंड, पूरे मॉरिशस में और आयुर्वेदिक सेंटर्स हो। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी हमारा जो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया गए हुए थे फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो हुआ था गुजरात में। वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निर्माण होगा मॉरिशस में, कोथोडो में, एक बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और वो सिर्फ एक आयुर्वेदिक आयुष हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। आयुष हॉस्पिटल, वो सिर्फ एक आयुर्वेद हॉस्पिटल ही नहीं होगा, वो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी होगा इन द रीजन ऑफ अफ्रीका। ऐसे शायद पहले सेंटर होगा हमारे अफ्रीकन रीजन में, और ये जो है रियली गर्व की बात है, एक तरीके से हमारा एक ड्रीम है जो रियलाइज़ होने जा रहा है, और उसके लिए मैं हमारा हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा उनका इस इफ़र्ट के लिए। डॉक्टर जी, अक्सर लोग कहते हैं कि आयुर्वेद जो है ये होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसके बारे में आपका क्या राय है? बिल्कुल रत्नमाला जी, होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद को कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम पेशेंट को सिर्फ एक फिज़िकल बॉडी जैसे ही नहीं देखते हैं कि आपको कोई इश्यू है तो हमने टेस्ट कराया, और वो टेस्ट ऐसे है तो हमने ट्रीटमेंट दिया, वो आपको भेज दिया घर, आप ठीक हो गए। आयुर्वेद जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस देता है फिज़िकल हेल्थ के ऊपर, फिज़िकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग के ऊपर, इमोशनल वेलबींग के ऊपर, क्योंकि अगर आप मेंटली और इमोशनली ठीक नहीं हो तो चाहे आप फिज़िकली आपके सारे टेस्ट भी अगर ठीक हो, कोई भी abnormality ना हो उसमें, तो भी जो है पेशेंट अक्सर कहता है mon pas senti moi bien, mon pas gain sommeil, तो इसमें मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आ जाता है। आपकी सोशल हेल्थ कैसे है, सोशली आपका क्या इंटरेक्शन है, आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है सोसाइटी में, आपका एनवायरमेंटल हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका सीधा प्रभाव पड़ता है आपके हेल्थ के ऊपर। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो वो साफ़ है या फैमिली है, साफ़ नहीं है, क्लीन है या नहीं है, तो ये सब जो है उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपका इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इसलिए बार बार जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो कहते हैं कि यू हैव टू रीड एटलीस्ट 10-15 मिनट्स पर डे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। और साथ साथ में जो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉस्मिक इनर्जी है जो हमें गाइड कर रहा है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे हम इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो है फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। तो जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं आयुर्वेद में, तो होता यही है फिज़िकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, एनवायरमेंटल वेलबींग। एट योर प्लेस ऑफ वर्क जो मैंने नहीं कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काम में आप खुशी से काम करते हो या खुशी से काम नहीं करते हो। अगर आप खुशी से काम करते हो तो आपके काम में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, और अगर आप वही जगह में रोज़ जाते हो काम के लिए बट यू आर नॉट हैप्पी, तो आपका प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका असर पड़ता है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है बहुत अफेक्ट होता है। डॉक्टर जी, थोड़ा आप बताएं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये आयुर्वेद को क्या रिकमेंड करता है? आयुर्वेद को लेकर के या ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के मैं कहूँगा कि WHO का यह रिकमेंडेशन है कि हमें इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर में अपनाना चाहिए। और मॉरिशस में रत्नमाला जी, वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंटीग्रेट करना हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, क्योंकि हमने शुरू किया था 2004 में विद 1 यूनिट और फ्यू डॉक्टर्स, और आज जो है बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहा है इस क्षेत्र में। तो ऑलरेडी सक्सेसफुली हम इस आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं पब्लिक के लिए।
डॉक्टर जी, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट फार्मेसीज़ हैं जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाई प्राप्त कर सकते हैं। और कई ऐसे जो मरीज़ हैं जो डॉक्टर के पास न जाके वो इंटरनेट से कुछ ना कुछ सीखते हैं कोई बीमारी के बारे में और अपना खुद दवाई वो बनाते हैं या फार्मेसी से खरीद कर वो लेते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। ये हमारे दर्शकों को क्या आप राय देंगे यहाँ पर? रत्नमाला जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं अपने मेडिसिन जो हैं खुद बनाते हैं। ये होता है जैसे कि हम कहते हैं दादी नानी के नुस्खे, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हुए तो आपने थोड़ा सा फेबुम जिपेरू लिया, उसको तवा पर रखा, फिर उसका जूस निचोड़ करके उसमें थोड़ा सा शहद डाल दिया, थोड़ा सा अदरक के स्वरस डाल दिया या तुलसी के स्वरस डाल दिया, इसमें आपने मिक्स किया, आपने लिया, ठीक है। आपको लेकिन यहाँ पर ये भी एक कमी है कि कितना किस मात्रा में हाँ, ये सब ये डालना चाहिए। घरेलू नुस्खे में क्या होता है, आप लेते हो 1-2 दिन के लिए, जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, अपने घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी ने आपसे कह दिया कि जैसे कि पारंपरिक रूप से चलता आ रहा है कि हाँ, थोड़ा सा हल्दी और दूध पी लो या हल्दी और गर्म पानी में मिला करके पियो। हाँ, या हल्दी का आपने पिया, उसका लेप मसाज बना करके हाँ। वहाँ पर बांध लो, इससे आपका जो सूजन है, स्वेलिंग है, वो कम होएगा। चलो ये ठीक है, आपने किया, 1 दिन 2 दिन किया, आप ठीक हो गए, वेरी गुड। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आप बीमार हो, कोई भी बीमारी हो, आपको कुछ भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारी हो, इंडाइजेशन है या क्रोनिक Constipation। कॉन्स्टिपेशन है या कोलाइटिस है जहाँ पर आप टॉयलेट जा रहे हो, स्टूल के साथ ब्लड आ रहे हैं, जाबित है, टेंशन है, कोलेस्टेरॉल है, कोई रिनल से रिलेटेड किडनी डिजीज़ है, उसके लिए बहुत सारी बार होता क्या है मॉरिशस में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पहला रीज़न। दूसरे रीज़न है कि लोगों को नहीं पता है कि ये आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विसेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, जहाँ पर मैंने देखा, सिर्फ एक फार्मेसी में जाते हैं और जो वहाँ पर भाई साहब खड़ा है उस साइड वाले काउंटर में, उनसे कहते हैं बिमोइना जाबित कि मुझे ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रोज़ हो रहा है, कि मुझे ये फलाना प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, मुझे मेडिसिन दीजिए, और वो मेडिसिन लेता है और लेता जाता है काफ़ी समय के लिए। और जब बाद में वो पेशेंट जो है ब्लड टेस्ट कराते हैं टू चेक कि अगर उनका, मान लीजिए वो जाबित के लिए ले रहा था, कि उनका जाबित जो है वो कंट्रोले हुआ है कि नहीं, तो उनको देखने को मिलता है कि डायबिटीज़ लेवल, ग्लूकोज लेवल जो है वही का वही है, कंट्रोल नहीं हुआ। या अगर वो मान लीजिए वो ले रहा था वो मेडिसिन यूरिया क्रिएटिनिन को कम करने के लिए या यूरिक एसिड को कम करने के लिए, तो वो देखेंगे कि वो कम नहीं हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें अगर कोई भी बीमारी हो, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात है, बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी बीमारी हो, ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सब सारे दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं अभी, कोई भी अगर बीमारी हो तो आप एक डॉक्टर का ज़रूर कंसल्टेशन करें, एक वैद्य का ज़रूर कंसल्ट करें, जानने के लिए एग्जैक्टली बीमारी क्या है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो, आप जब पहुंचते हो डॉक्टर के पास तो इस बीमारी का जो स्टेज है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है, तो इसीलिए फिर ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल होता है। इसीलिए अगर शुरू के ही जो सिम्टम्स मिल रहा है, मैं तो यह रिकमेंड करूँगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और जो भी जांच होना है, कि ब्लड टेस्ट होना है या कोई भी टेस्ट होना है, एक्सरे होना है या सीटी स्कैन होना है या एमआरआई होना है, एको होना है, वो सब कराने के बाद हम लोग डिटेक्ट करते हैं, हम लोग डायग्नोसिस पे आते हैं कि एग्जैक्टली बीमारी है क्या, उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करता है। रत्नमाला जी, असल में 2 टाइप्स का ट्रीटमेंट होता है, 2 टाइप्स का आपको मेडिसिन प्राप्त होता है। एक होता है प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स। प्रेस्क्राइब ड्रग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप गए किसी डॉक्टर के पास, उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखा, जांच किया, किसी ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट है कराने के बाद फिर उन्होंने मेडिसिन लिखा, आपने प्रेस्क्रिप्शन लिया, गया एक फार्मेसी में और वहाँ पर आपने मेडिसिन खरीदा और आप उस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। ये एक तरीका है जो सही तरीका है। और वो डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट भी देते हैं कि इतने दिन के बाद आओ, फिर हम चेक करते हैं कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका होता है, एक OTC ड्रग्स कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या है, वो हर फार्मेसी में अवेलेबल है। ओवर द काउंटर ड्रग्स के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है।
आप सिर्फ जाते हो एक फार्मेसी में, आप कहते हो कि मुझे जॉइंट पेन है, मुझे एक मेडिसिन दो, मुझे हेडेक है, मुझे एक मेडिसिन दो, मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, एक मेडिसिन दो, मुझे हाइपर एसिडिटी हो रहा है, मुझे एक मेडिसिन दो, सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम कहते हैं, एक मेडिसिन दो। तो इससे क्या होता है, सिर्फ एक मेडिसिन उतार के आपको दिया जाता है। इसमें आपने किसी भी प्रोफेशनल ऑफ हेल्थ, किसी भी वैद्य, किसी भी चिकित्सक के पास नहीं गए, आपने सिर्फ मेडिसिन ले रहे हो ऑन योर ओन, विच इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए मैं सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप एक मेडिसिन लेते हो उसका एक डोजेज होता है, किस डोज में देना चाहिए। अगर मुझे आपको देना चाहिए 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, मिलीग्राम, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन क्या है, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू सिविलिटी। द सेवरिटी ऑफ द डिजीज़, किस कॉम्बिनेशन में देना चाहिए। अगर मुझे आपको मेडिसिन A प्लस B प्लस C साथ में देना चाहिए या नहीं। तो जब आप अकेले एक फार्मेसी में घुसते हो, मेडिसिन खरीदते हो, आप सिर्फ मेडिसिन A लेते हो, फिर 2 हफ्ते के बाद आप आते हो, कहते हो मैं वहाँ मेडिसिन ला, मैंने लिया लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। वो ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन, कब तक मुझे लेना है ये मेडिसिन। जब हम लिखते हैं पेशेंट को अक्सर कहते हैं ये आपको 1 हफ्ते के लिए लेना है, ये 2 हफ्ते के लिए लेना है, ये 3 महीने के लिए लेना है। तो वो ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन ज़रूरी है। आयुर्वेद में एक शब्द आता है जिसको हम अनुपान कहते हैं। अनुपान का मतलब होता है ड्रग व्हीकल। ड्रग व्हीकल का मतलब होता है जैसे कि आप जब हमारे पास आते हैं पेशेंट, हम कहते हैं ये आपको गर्म पानी के साथ लेना है, ये आपको ठंडा पानी के साथ लेना है, ये घी के साथ लेना है, ये शहद के साथ लेना है। असल में होता क्या है कि ये जो ठंडा पानी, गर्म पानी, दूध, घी या जो भी अनुपान जिसको हम कहते हैं, वो उस मेडिसिन का इफ़िकासिटी को बढ़ाता है। तो जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो, सिर्फ मेडिसिन खरीद करके पी रहे हैं, आपको नहीं पता होता है कि आपको किस चीज़ के साथ लेना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ लेना है, कब तक लेना है, किस डोज में लेना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है डॉक्टर को बताना भी, क्योंकि हो सकता है कि एक पेशेंट को एक बीमारी हो, जाबित के लिए आया है, लेकिन जब हम टेस्ट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि पेशेंट को कोलेस्टेरॉल भी है, उसका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है। हो सकता है पेशेंट का जब हम रिनल फंक्शन टेस्ट करा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, वो बढ़ा हुआ या कम हमें मिल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है एक ओवरऑल ट्रीटमेंट करना। जब हम एक पेशेंट को देखते हैं हम सिर्फ उसी बीमारी के ऊपर ही फोकस नहीं करते, हम दूसरे ऑर्गन्स को भी चेक करते हैं, जैसे कि उसके लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं, देखने के लिए कि लीवर जो है सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो होता क्या है, जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो पेशेंट है डायबिटीज़ का, बहुत बार देखने को मिलता है कि साथ साथ में तौशोफो भी होता है, कोलेस्टेरॉल भी बढ़ा हुआ मिलता है, तो उन सब का ट्रीटमेंट साथ में होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन में आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है डॉक्टर जी कि जो अगर बीमारी भी ना हो तो कम से कम एक बार डॉक्टर के पास जाकर एक चेकअप करवा ले। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रत्नमाला जी बहुत पेशेंट्स हैं जो आते हैं ऐसे किसी और चीज़ के लिए आते हैं, फिर पता कि चलता जॉइंट है पेन के लिए आया है, लेकिन बाद में जब हम कुछ टेस्ट करें, बेसिक टेस्ट वाइटल्स को चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पेशेंट का तौशो बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसका जो जब रैंडम ब्लड शुगर का हम टेस्ट करते हैं देखते हैं कि वो बढ़ा हुआ होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी एक डॉक्टर से मिल करके आपकी जो हेल्थ है उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए, ताकि जाने कि अगर इसी को तो हम प्रिवेंशन कहते हैं ना, कि अगर कोई बीमारी को से प्रिवेंशन लेने के लिए तो वी नीड टू मीट ए डॉक्टर। और बहुत बार अगर आप ठीक भी हो, पेशेंट आते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए। अभी जो है हम लोग वी वर इन ए पीरियड ऑफ ए पैंडेमिक जहाँ पर सारे डॉक्टर्स, सारे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हम सब एक ही बात कहते थे कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, इवन आप कोविड को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपको अफेक्ट करेगा, मैं नहीं कहता हूँ नहीं, बट नॉट टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो इसीलिए आयुर्वेद में आप देखोगे कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ऐसे ही एडवाइस लेने के लिए या इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने के लिए। बहुत सारे मेडिसिन धरोहर है आयुर्वेद में जहाँ पर बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, ऑर्गन प्रोटेक्टर्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपके हर एक ऑर्गन को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर आपके हर एक ऑर्गन, हर एक सेल्स, हर एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, हर एक ऑर्गन जो है इंडिविजुअली वो अपने कार्य जो है सही प्रकार से करेंगे तो आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आयुर्वेद में कहते हैं स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च।
डॉक्टर जी, आपको सुनकर अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी। तो ये मैं निष्कर्ष रूप में बोल सकती हूँ कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो है, तो कम से कम चाहे लोग सोचते हैं कि 60 इयर्स के बाद बीमारी आती है तो तब डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि हमेशा वर्ष में एक बार ज़रूर जाकर चेकअप करवाएं, और जब बीमारी पता चल गई हो तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि बीमारी एकदम बढ़ गई है तब आप डॉक्टर जब के आप पास पहुँचते जाएं। हो, जब लेट अक्सर में क्या होता है, लेटेस्ट स्टेज में ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पहुँचते हैं। हाँ। लेकिन रत्नमाला जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये जो आपका इफ़र्ट्स है, ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम, स्पेशली क्योंकि मैं आयुर्वेद के क्षेत्र से हूँ, तो मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि फीडबैक मुझे बहुत मिलता है पेशेंट्स की तरफ से या हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ से कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो है उससे आई एम श्योर कि लाभ पा रहे हैं, एडवांटेज पा रहे हैं। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी और अच्छे अच्छे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम आप लोग बनाएं। और धन्यवाद। सारे जो दर्शक लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके ध्यान के लिए। धन्यवाद और नमस्ते। विकास सलकौरी जी बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, बहुत सारी जानकारियाँ दे। और जिस तरह हम बोलते हैं जान है तो जहान है, तो यही आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इसे बहुत लाभ उठाएंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आयुष प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को नमस्ते।